अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। न्यू व्लॉग इंटरेस्टिंग लेकर आ गई हूँ, जो कि है बारात व्लॉग। और बारात में हम जाने के लिए रेडी हो रहे थे। पहले मैंने कहा पहले बच्चों को रेडी कर लेते हैं, अगेन फिर मैं रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही थी इशमल को रेडी, और शिफ़ा को मैं रेडी कर चुकी थी। तो बाद में याद आया कि शिफ़ा का तो व्लॉग ही नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलें बाद में बना लेंगे, पहले हम कर लेते हैं इशमल को रेडी। और इशमल की कोशिश होती है कि इशमल जो है ना मुझसे ही बाल बनवाए, और जो है ना ये सिंपल बाल बनवाने में ज़्यादा खुश रहती हैं। 2 चुटिया जो होती हैं, जो पॉनीटेल कहलाती हैं 2, वो। और ये जो है ना मैंने बच्चों की शॉपिंग की थी, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी थी। ये मैं लाई थी बच्चियों की फ़्रॉक, एक इशमल की और एक शिफ़ा की। इशमल की थी पर्पल कलर में और शिफ़ा की थी पिंक कलर में। वो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और आप लोगों को मेरा उसका मेहंदी का व्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और पीछे जो ड्रेस टंगा हुआ है वो मैंने पहनना है। और यहाँ देख सकते हैं कि ये शिफ़ा जो है माशाल्लाह से रेडी हो गई थी, और ये रेडी होके वेट कर रही थी कि बस हम जाएं। बार बार कह रही थी, क्योंकि मैं हुई थी अपनी देवरानी से तैयार, क्योंकि मेरी देवरानी पार्लर का काम वगैरह सीखी हुई है। तो उसने कहा था कि भाभी मैं आपको तैयार कर दूँगी। तो मैं चली गई थी उनसे तैयार होने, और ये अपने बाबा के साथ बैठी हुई थी। और इसको मैंने लाइनर वगैरह लगाया था। और ये थी शिफ़ा की फ़्रॉक पिंक कलर की, और पिंक की हाई नेक वगैरह, पिंक की इनके जॉगर्स वगैरह लिए थे हमने। मीन्स के ईच इज़ एवरीथिंग इनका पिंक पिंक था, और इशमल का पर्पल। और दोनों की फ़्रॉक्स कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट से थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है, ये है कि दिल करता है और आप लोगों के लिए अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स बनाए जाएँ। तो यहाँ पर जो है ना अभी ये रेडी हो गई है, अज़ान भी रेडी हो चुका था, और इनके बाबा भी रेडी हो चुके थे। मैं और ज़ियान रह गए थे रेडी होने के लिए, और फिर हम जल्दी रेडी होकर यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पर हम आए तो बारात आ चुकी थी। तो जो है ना क्या कहते हैं, मैंने बोला था कि चलो जल्दी से व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोग फिर कहते हैं कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया व्लॉग। क्योंकि पिछला व्लॉग भी जो है ना कम ही शेयर कर पाई थी मैं, इस वजह से कि जो है ना क्या कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं। और यहाँ पे एंट्री स्टार्ट होने वाली थी, ये देख सकते हैं लाइटें वगैरह ऑफ हो चुकी हैं। और यकीन जाने मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, ये मोहम्मद ज़ियान है, और मोहम्मद ज़ियान ने जाते ही वहाँ मुझे इतनी टेंशन में डाल दिया कि आप यकीन करें मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया। हम लोग वहाँ पर गए हैं शादी में, तो मोहम्मद ज़ियान इतने रेड हो गए, इतने रेड के हाथ लगाओ खून निकल जाए, इतने रेड हो गए थे। मतलब इतना तेज़ इसे बुखार हो गया, देख सकते हैं अभी आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा रेड हो गया कि वहाँ पर जो लेडीज़ हमारे साथ बैठी हुई थी वो भी कहने लगी बेटा इसका ये रोम्पर वगैरह उतार दो, रोम्पर उतार दो, इसका हो सकता है फ़ीवर नीचे आ जाए। तो फिर मैंने जल्दी क्या किया, इसका रोम्पर उतार दिया था। नीचे एक और ड्रेस पहना कर लेके गई थी मैं मोहम्मद ज़ियान को, लेकिन वो जो है ना ये कहते हैं बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो चुका था। और ये थी मेरी ड्रेसिंग, ये मैंने ड्रेसिंग करी थी, और बस साथ में 2 बैंगल्स डाल ली थी मैंने जो है ना क्या कहते हैं कहा कि क्या इतनी सारी चूड़ियाँ पहनेंगे, वो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, आप लोगों को पता है। और जो है ना क्या कहते हैं बस क्या था कि बस परेशान हो जाता है बंदा, जब बच्चा परेशान होना तो माँ भी परेशान हो जाती है। इसी वजह से जो है ना क्या कहते हैं फिर मैंने मोहम्मद ज़ियान के सारे ड्रेसेस उतार के इसको थोड़ा रिलैक्स किया, तो माशाल्लाह थोड़ी देर बाद इसका फ़ीवर नीचे आ गया था। और यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ये थी ब्राइड, और ब्राइड की ड्रेस देख सकते हैं बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से। और ये हो रही थी इनके भाई के साथ इनकी एंट्री, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। आजकल एंट्री तो वैसे दुल्हन दूल्हे की एक साथ होती है, वो जो है ना रिसेप्शन पे होती है, लेकिन अब जो है ना मदर एंड फादर के साथ होती है। फिर अभी जो है ना ये अपने ब्रदर के साथ करवा रही थी। और ये है मेरे ताया की बेटी, जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो जो है ना रात में सर्दी इस कदर की थी, जब हम वापस आए बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी कि हम खुद परेशान हो गए थे कि बच्चों को हम इतना कोई ख़ास पहना के नहीं लेके गए थे, क्योंकि आहिस्ता गर्मी आ रही थी। मैंने कहा शायद अभी जो है ना दोबारा नहीं आएगी सर्दी, मुझे नहीं पता था कि अचानक से इतनी सर्दी आ जाएगी। और ये इनके मदर एंड फादर हैं, जो कि हैंड कलेक्ट करवा रहे हैं यहाँ पर स्टेज पे, दोनों मदर एंड फादर। और ये बारात का व्लॉग है आप लोगों के साथ।
इंशाल्लाह वलीमे में जाएंगे तो वलीमे का भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में व्लॉग वलीमे का भी ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पर आ गए थे छुआरे, छुआरों की पोटलियाँ, ये जो है बच्चे आप लोगों को पता है फ़ौरी कब्ज़ा कर लेते हैं। फिर वो आ गया था खाना, तो खाने में थी बीफ की बिरयानी, पुलाव और वाइट कढ़ाई थी। खैर मैंने कढ़ाई नहीं खाई, क्यों झूठ बोलूँ, मैं बिरयानी ही खाती हूँ और बिरयानी भी मैंने जो है ना मोहम्मद ज़ैन की वजह से बहुत कम ही खाई, क्योंकि मोहम्मद ज़ैन की वजह से मैं बहुत परेशान में आ गई थी। और यहाँ हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था और खाना वाना खा के बस हम घर की तरफ निकल रहे थे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। हमने बारात की जो है ना क्या कहते हैं रुखसती भी नहीं कराई थी लड़की की, क्योंकि मोहम्मद ज़ियान का फ़ीवर ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। मैंने कहा ये ना हो कि इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, इससे बेहतर है कि हम लोग पहले चल लेते हैं घर। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वलीमे का भी व्लॉग शेयर करूँगी। और यहाँ नाटक देख सकते हैं इशमल के, कि इशमल जो कह रही थी बस चलें घर और मुझे आ रही है नींद। और यहाँ पर ये देख सकते हैं हाल आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है, क्योंकि आपको पता है खाना खाते ही सारे अपने घर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा एकदम से पड़ गई थी। तो फिर हम भी निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि मैंने मोहम्मद ज़ियान को दिलवानी थी फिर दवाई। और यहाँ पर हम निकल रहे थे घर के लिए और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि बस बाबा घर चलें घर चलें। और यहाँ पर जो है ना मेन रोड था, मैं यही बोल रही थी कि बच्चे जो है ना हाथ पकड़ा लो, और यहाँ पर बच्चे जो है ना बिल्कुल भी हाथ पकड़ाने के लिए तैयार नहीं थे। बस हम यहाँ से घर के लिए निकल गए थे। आई होप आज का आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।